हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। तो कैसे फ्रेंड्स आप सब? होप एवरीबडी इज डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ। तो आज का जो ये वीडियो है, ये ऐसा टॉपिक है कि आपकी शादी के बाद जो आपकी लाइफ कैसी होगी, व्हाट टर्न्स एंड ट्विस्ट विल कम इन योर लाइफ, व्हाट विल बी योर लाइफ आफ्टर मैरिज। ठीक है, और इसमें हम सिचुएशन भी देखेंगे मैरिज की। सो एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो। सो जो आपसे रेजोनेट हो आप उसको रखिए। टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड फॉर एवरीवन इट इज़। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये। सो पॉजिटिव होके आप देखिए कि क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स जो हैं आपकी शादी में, शादी के बाद जो है आपकी लाइफ में आ सकते हैं। पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, देखिए सब कुछ तो अच्छा नहीं होता। तो ज़िंदगी जो नाम है अप्स एंड डाउन्स का, अच्छा बुरा सब चलता है लाइफ में, तभी एक लाइफ बनती है। सो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए एंड जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उसको रखिए, जो नहीं करे आप उसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, सो यस, विद अ पॉजिटिव माइंडसेट विल सी कि डिवाइन गाइड करिए कि जो मेरे व्यूअर्स इस समय रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ जो है शादी के बाद कैसी रहने वाली है। सो वेरियस डेक्स से जो भी मुझे इंट्यूटिव जो मुझे गाइडेंस आएगा उसके हिसाब से जो डिफरेंट डेक्स हैं उसमें से कार्ड्स लेंगे। ठीक है, इसमें से हम 7 कार्ड्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, बहुत ही जो है टर्निंग पॉइंट जैसे है आपकी लाइफ में आने वाला है आफ्टर मैरिज। देखिए ऐसे तो सबका रीबर्थ होता है, ऐसे बोला जाता है कि शादी के बाद, और स्पेशली फीमेल्स का जो है बेबी के जब वो बर्थ देती है उसके बाद एक नया जन्म होता है। तो कार्ड भी देखिए आप देख सकते हैं, रीबर्थ का कार्ड आया है। सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ पर हम 7th कार्ड रखेंगे, एडवेंचर, एंड दिस विल बी द बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। ठीक है, सो यस। अच्छा, अभी अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो सिर्फ जो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी नहीं आई है। ये मैं बता रही हूँ कि जो आपके पार्टनर की जो है ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, लियो, एरिस, सेजिटेरियस यानी कि सिंह, मेष, धनु राशि, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि के पर्सन हो सकते हैं आपके। इधर वाटर साइन यानी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि का कार्ड नहीं आया है। सो बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वाटर साइन उनका नहीं होगा। अच्छा, अब आप दोनों का जो मिलन है वो एकदम डिवाइन की ब्लेसिंग से होता है। देखिए कोई भी सोल हमारी ज़िंदगी में आती है डिवाइन की मर्जी या ब्लेसिंग के बिना नहीं होती, बट ये कार्ड आया है, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि एकदम डिवाइनली गाइडेड जो है ये रिलेशनशिप है। और जो मुझे एनर्जी आ रही है कि आप दोनों का जो लव मैरिज की एनर्जी है, और लव मैरिज भी ऐसी कि जैसे आप दोनों का रिश्ता था लेकिन कोई रीज़न से आप दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, सेपरेशन, नो कांटेक्ट की एनर्जी में आप काफ़ी टाइम तक रहे हो, और फिर जैसे मैंने बोला है कि डिवाइन की ब्लेसिंग से, डिवाइन की मर्जी से आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए हो, और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल जो था ये सेपरेशन था। अच्छा, अब ये सेपरेशन की एनर्जी भी ऐसी है कि ये आप दोनों का कोई उसमें ऐसा नहीं था कि झगड़ा था या कोई दूसरा पर्सन आप दोनों की किसी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी वगैरह आ गई। ये शायद कुछ फैमिली इश्यूज या फाइनेंशियल इश्यूज थे जिसकी वजह से आपको मजबूरन अलग होना पड़ा, लेकिन प्यार जो है एक दूसरे के लिए कम नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं आप दोनों ने पेशेंस बना के रखा था, यानी मूव ऑन नहीं किया था आफ्टर द सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, एंड देन विद द डिवाइन ब्लेसिंग आप दोनों फिर एक दूसरे की ज़िंदगी में आए हो। और अब ये रिश्ता जो है एकदम आप दोनों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी साथ साथ में है, यानी कि आप दोनों अब इस रिश्ते को आगे लेके जाओगे जो आप पहले लेके जाना चाहते थे। सो इसको ऐसे बोल सकते हैं, लव कम अरेंज मैरिज। और जो इश्यूज़ की वजह से आप दोनों का सेपरेशन आया है वो ऑब्वियसली उस पर आप दोनों ने जीत पाई है, यानी आप सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में दोनों या तो आप आपके पार्टनर एफर्ट कर रहे थे अपने रिश्ते को वापस से जोड़ने के, और जब आप दोनों सेपरेशन की सिचुएशन में थे बहुत ही ज़्यादा आप उदास रहे हो, दोनों जन अनहैप्पी रहे हो, और उसी वजह से भी डिवाइन ने आपको ब्लेस किया है। एक दूसरे को भूले नहीं, आगे मूव ऑन नहीं किया, और कोई तो पार्टनर नहीं, या तो आपने या तो उन्होंने एफर्ट्स किए हैं प्रॉब्लम्स को दूर करने में। ठीक है, और अब इन्हीं पार्टनर के साथ, इसी पर्सन के साथ जो है आपकी अब शादी होगी।
तो बहुत ही मुश्किलों से, बहुत ही तकलीफ़ों से जो है आप दोनों एक दूसरे को हासिल करोगे, एक दूसरे को मिलोगे, और जिसकी वजह से आप एक दूसरे की बहुत ही वैल्यू करने वाले हो। ठीक है, सो ये एक मेजर आपकी ज़िंदगी में पॉइंट आएगा, क्योंकि शायद जब आप लोग पहले रिलेशनशिप में थे तो कुछ आर्ग्यूमेंट होते हैं जो कि देखिए हर कपल के बीच में होते हैं, बट अब जो आप दोनों मिलोगे ना, इतनी दूरी के बाद, इतनी तकलीफ़ों से लड़ते हुए, आप एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करने वाले हो। और एक चीज़ बहुत ये भी आ रही कि आप दोनों को शायद घूमने का बहुत शौक़ है, और अब आप एक दूसरे की कंपनी में देश विदेश में घूमने भी जाओगे। सो ये एक मेजर चीज़ आ रही है मुझे। पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पर भी आप रहते हो, जिस कंट्री, जिस भी सिटी में रहते हो, वहाँ से आप, जैसे ओवरसीज़ बोलते हैं, आप जो है सेटल भी हो सकते हो। लव विल बिगिन अगेन विथ वेरी फोर्सफुली, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। ओके, इसमें से 3 कार्ड्स लेते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बोला है कि आपने दोनों में से एक पार्टनर ने या दोनों ने एफर्ट किए हैं, तो आपको मदद मिली है इस रिश्ते को ठीक करने में। कोई तो एक ऐसी जो जिसको अर्थ एंजल बोल सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप कार्ड पे मत जाइए कि सीक्रेट वुमेन, मेल फीमेल कोई भी, जो एक अर्थ एंजल होते हैं ना, जो सबकी मदद करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने जी जान लगा के जो है आप दोनों को मिलाया है। अगर ये फैमिली इश्यूज थे, सोशल इश्यूज थे, तो उसको दूर करने में, जैसे घर वालों को समझाने में, इस कोई तो एक इंसान का बहुत बड़ा हाथ है। और आप हमेशा अपनी शादी के बाद उनको जो है वो ग्रेटफुल रहोगे। आपकी शादी जो है बहुत लैविश होने वाली है। जैसे आजकल होता है ना, सब तरह के जो फंक्शंस होते हैं, तो सब तरह के, जैसे आजकल शादियों में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो सारे जो है आप लोग फंक्शंस को एंजॉय करोगे, और जो है बहुत ही हैप्पी मेमोरीज जो आप क्रिएट करोगे अपने प्यार से अपनी शादी में। जैसे कभी कभी होता है ना, शादियों में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कोई नाराज़ हो जाता है, कुछ भी ऐसा होता है, आपकी शादी में ऐसा कुछ नहीं होगा। इट विल बी ब्यूटिफुल मेमोरीज दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट इन योर मैरिज। ओके, अब देखते हैं कि शादी के बाद और जो है क्या सिचुएशंस रहेंगी। ठीक है, तो इस कार्ड में से भी लेते हैं कि क्या सिचुएशन रहेंगी, क्या चेंजेस और आएंगे आपकी लाइफ में। देखिए, इसमें से एक चीज़ ये आई है कि देश विदेश घूमोगे, हो सकता है अपनी कंट्री से दूर भी आप कहीं सेटल हो सकते हो। ठीक है, ओके, पहले इधर से 3 कार्ड लेते हैं। देखिए, यूनिवर्स जो है आपकी मदद कर रहे हैं आपको मिलाने के लिए। आप दोनों का जो यूनियन है उसका एक बहुत बड़ा पर्पस है। आप मिलके शादी के बाद सोसाइटी के लिए ज़रूर कुछ करने वाले हो। ठीक है, हो सकता है आप दोनों में से, या आप दोनों ही अभी ही कोई सोशल सर्विस से जुड़े हो, कोई जैसे अपनी जॉब और काम के अलावा आप सोशल सर्विस में बहुत इंटरेस्ट हो, इधर यू और योर पार्टनर और बोथ ऑफ यू। और आप दोनों का जब साथ हो जाएगा, जैसे एक टीम बन जाएगी, आप सोसाइटी के लिए शादी के बाद बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करने वाले हो, चेंजेस लेके आने वाले हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ आ रही है, और इसीलिए शायद यूनिवर्स ने सेपरेशन के बाद भी जो है एफर्ट्स जो पुट किए गए उनका फल दिया है, और आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ हो। ओके, अच्छा, अभी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को रख के लेट अस चेक और क्या आ रहा है, क्या चेंजेस जो हैं और शादी के बाद आपकी लाइफ में आ सकते हैं। मेजर चेंजेस, व्हाट मेजर चेंजेस कैन कम इन योर लाइफ। ठीक है, लेट अस सी व्हाट मेजर अदर चेंजेस कैन कम इन योर लाइफ। देखिए, प्लेफुलनेस, आप दोनों की ज़िंदगी जो है एक बहुत रिलैक्स हो जाएगी। और देखिए, जब हमारी लाइफ रिलैक्स होती है ना, तो फिर हम दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ की तरफ ध्यान देते हैं, नहीं तो कि हम अपने ही दुखों में गुम रहते हैं और हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो आप जो अपने सौरों से निकलोगे ना, आप अपनी जो तकलीफ़ से निकलोगे, तब पहले से ही दोनों में से आप कोई या दोनों ही सोशल सर्विस करते आ रहे हो, अब तो ज़्यादा उस तकलीफ़ को महसूस करोगे। ठीक है, तो मे बी कोई जैसे काउंसलिंग सर्विस को आप काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे कपल काउंसलिंग होती है, और आपके दोनों के मन में ये इच्छा होगी कि जैसे आप दोनों मिले हो वैसे हर प्यार करने वाला कपल जो है एक हो जाए। जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं, जो भी उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, आप उनको दूर करने में अपना असिस्टेंस दो। तो ये मुझे बहुत एनर्जी आ रही है। द हैप्पीनेस विच यू गॉट एवरीबडी शुड एक्सपीरियंस। कोई जुदा नहीं होना चाहिए कपल। आप ये एनर्जी के साथ जो है वो काम करोगे, और इस आपकी जो
इंटेंशन में यूनिवर्स भी आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर समरी देखें इस रीडिंग की तो आप लोगों की लव कम अरेंज मैरिज होगी, सेपरेशन का पीरियड, कोई एक अर्थ एंजल, कोई एक ऐसी सोल जो है ख़त्म कराएगी आप दोनों का, लैविश आप दोनों की वेडिंग होगी, और आप जो है कहीं अपने देश से दूर जा सकते, घूमने फिरने तो ज़रूर जाएंगे, सेटल भी हो सकते हैं, और सोशल सर्विस की तरह आप जो है बहुत जाएंगे, एज ए टीम जो है आप उसमें काम करेंगे। इस इंटेंशन के साथ आप अपनी ज़िंदगी दोनों गुजारना चाहोगे कि जैसे आपकी ज़िंदगी से दुख तकलीफ़ें गई हैं, बाकियों की ज़िंदगी से दुख तकलीफ़ दूर करने में आप कुछ अपना हेल्प करो, कुछ अपना योगदान दो। सो ये जो मेजर चेंजेस जो हैं आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ में आएंगे, एंड बस यही मुझे निकल कर आ रहा है। अच्छी लगी है ये रीडिंग तो लाइक कर दीजिए, जो रेजोनेट हो उसको रखिए, बाकी इग्नोर कर दीजिए। सो पेज फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। सो यस, बाय फॉर नाउ, ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।